आप समझ जाएंगे कि जिससे प्यार करती थी मैं, उससे अब घटिया आदमी क्यों कह रही हूँ। कहानी शुरू होती है एक बर्थडे सरप्राइज से। ये वो घर है जहाँ मैं रहा करती थी। हाँ, और ये हूँ मैं, एक बेवकूफ लड़की, कैसे अपने घर में चोरों की तरह दाखिल हुई हूँ। क्योंकि सुनैर को लग रहा था मैं अपनी फैमिली के साथ बुरसा में हूँ। ऐसे जाहिर किया मैंने कि मेरी अम्मी बीमार है, उनके साथ रहना पड़ेगा, और यहाँ उसको सरप्राइज देने पहुँच गई। देखिए जरा मुझे मेहनत करते हुए, कितनी खुश लग रही हूँ मैं, कितनी डेडिकेशन है मुझ में। असल हकीकत से अनजान अपनी सारी सैलरी उड़ा दी उसे सरप्राइज देने के लिए। केक, डेकोरेशन, गिफ्ट्स, हर वो चीज जो जनाब को पसंद है। क्यों? क्योंकि मैं उसे खुश करना चाहती थी। असल अहम बात तो ये है कि मैंने हमारे दोस्तों को भी इनवाइट किया ताकि वो हमारी खुशी का हिस्सा बने। और क्यों नहीं बनते? ये जानसू है मेरी कजन, डिनीज मेरी बचपन की दोस्त है, जानसू का दोस्त लेवेंथ, और बाकी सारे सुनैर के दोस्त हैं। उनकी तारुफ की जरूरत नहीं क्योंकि आज के बाद वो नहीं दिखेंगे। और अब मैं सुनैर से बात कर रही हूँ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। उससे कहा है घर में अहम काम है, उससे कंफर्म किया कि वो आ रहा है या नहीं, और वो बस आने ही वाला है। वैसे मैंने तुम्हें बताया था ना कि इज़गी। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं, सरप्राइज तो उसने मुझे दिया है। अब वही दिन लौट कर आ गए हैं जहाँ सिर्फ मैं, मेरी तन्हाई और मेरे आंसू होते हैं। माफी मांगने के बजाय उसने मुझे छोड़ दिया। कहता था कि हमारे रिश्ते में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची। उल्टा वो मुझे समझा रहा था। इसमें समझने वाली बात ही क्या थी? गुस्से में पागल हो जाऊंगी, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। 3 महीने गुजर चुके हैं लेकिन तुम अभी भी उसी बात पे अटकी हुई हो। ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हो अपना। डिनीज, क्या मैं गलत कह रही हूँ जानसू? उसी का जिक्र करती है हर वक्त। यहाँ बात सिर्फ सुनैर की नहीं हो रही है। कितनी दफा दिल टूटा है मेरा। कहाँ गलती कर रही हूँ मैं? इसकी कितनी दफा कह चुके हैं हम लोग, मसला चॉइस का है। बिल्कुल सही कह रही है। सोचो कितने लड़कों को दोस्त बना चुकी हो। पहला तो कुराए था, उसे भी तो सरप्राइज देने की कोशिश की थी ना तुमने। बहुत शुक्रिया। क्या हम यहाँ से मूवी देखने चले? नहीं, मैं नहीं आ सकती। मुझे कुराई को सरप्राइज देना है। वो बीमार है ना, तो उसका असाइनमेंट भी कर दिया है। सूप भी बनाना है उसके लिए। इसकी क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? वो लड़का तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, बीमार नहीं है। क्या हो गया है? क्यों झूठ बोलेगा वो मुझसे? बुर्चू, कौन आया है मेरी जान? उस बेवकूफ की वजह से तुम फेल होने वाली थी, पता है ना? कितना परेशान कर दिया था उसने। असल परेशान करने वाला तो उज़ैर था। अब थोड़ा आहिस्ता चलाना चाहिए ना। ठीक है। उफ, फंस गए। अरे ये तो हमें रोक रहे हैं। पहली दफा पुलिस रोक रही है। एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। देखते हैं क्या होता है। जी ऑफिसर साहब, कहिए। खबर मिली है कि गाड़ी चोरी की है। ये कैसे मुमकिन है ऑफिसर? ये गाड़ी तो मेरे अरे जो चला क्या गाड़ी उसकी थी। उसकी वजह से जेल जाते जाते बची हो। हाय, लेकिन सिनान का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। मैं हर महीने आकर बाकायदगी से रकम जमा करा दिया करूंगा, बेफिक्र रहो तुम। ऐसा मत कहो। ये लीजिए। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। जी कहिए। हम लोग रिकवरी डिपार्टमेंट से आए हैं। काफी अरसा हो गया आपने अदायगी नहीं की बैंक। घटिया इंसान, गैरतमंद इंसान होता तो इंटरेस्ट ही पे कर देता। शुक्र अदा करो कि उससे भी बच गई तुम। हाँ। उफ, अच्छा बस, अब बहुत हो गया। इतना सब कुछ तो याद मत दिलाओ यार, पागल ही हो जाऊंगी मैं। अब ये सारी बातें सोचकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। ऐसे ही होता रहेगा अगर उन्हें सर पे बिठाती रहोगी।
क्या तुम्हारे पास इतना वक्त है कि उन लड़कों के पीछे वक्त जाया करती रहोगी इसकी? यार ठीक है, मगर ये सब दोबारा नहीं चाहती हूँ। चाहती नहीं हो लेकिन चुनती तुम ही हो। यहाँ तक कि जहाँ भी कोई गलत आदमी होता है तुम जाकर सिर्फ उसी को चुनती हो। सच कहूँ तो गलत लड़कों से ही तुम मुतासिर होती हो। ठीक है, इतना कुछ सुनाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। आज से मर्द, रिलेशनशिप्स, प्यार सब खत्म। एक बार ठीक हो जाऊं तो कैट्स ले लूंगी मैं, यही बेहतर है। डॉग भी खरीद सकती हूँ। फजूल बातें मत करो। तुमसे ये कौन कह रहा है कि किसी के साथ भी ताल्लुक बना लो? बस तुम एक अच्छी लड़की का इंतखाब करो और गलत लड़कों से दूर रहो। इस तरह देखना तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। यानी अगर तुम किसी से ताल्लुकात बनाना चाहो भी तो खुद से वादा करना होगा तुम्हें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए या तूफान, गलत इंसान नहीं चुनोगी तुम। हरगिज़ नहीं। अब से कभी भी मैं किसी गलत इंसान से बात करूंगी ही नहीं, वादा करती हूँ। अच्छा, वादा काफी नहीं तो कसम खा लेती हूँ। ये भी देख लेते हैं। हेलो।
गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग सीधा माँ 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 शीमा, माँ तुम्हारी पसंद का मुझे मालूम नहीं था तो मैंने मुख्तलिफ चीजें बना दी हैं। ऑमलेट है, पैनकेक्स है और चीज भी। तुम्हारे फ्रिज में तो कुछ भी नहीं था, इस वजह से मुझे बाहर से मंगवानी पड़ी। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इसके बाद घर की तमाम ग्रोसरी कर लूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम सुबह चाय पीते हो या कॉफी, इसलिए मैंने दोनों बना दी हैं। तो अब नाश्ता करें? देखो असल में ऐसा है, मैं थोड़ा मुख्तलिफ इंसान हूँ। आमतौर पे नाश्ता वाश्ता नहीं करता हूँ मैं, और सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा बातें करने वाले लोग पसंद नहीं है मुझे। मैं थोड़ा अजीब किस्म का इंसान हूँ। समझो कि कैसे, नहीं समझ पाओगी। कल रात ही तो हम लोग मिले। दरअसल थोड़ी जल्दी है मुझे, तो इसलिए मुझे निकलना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं ये चीजें समेट कर तुम्हारे डॉग के साथ खेल लूंगी। हाँ। तो शाम को क्या खाना पसंद करोगे, या हम डिनर के लिए कहीं बाहर चलेंगे? हाँ, वैसे तुम्हारे इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं, इन्हें यहीं पर ही ना भूल जाना। मेरी फ्लाइट है तो शहर से बाहर जा रहा हूँ मैं एक्चुअली, इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर तैयार हो जाना चाहिए। सोच रहा हूँ तुम यहाँ अकेली रहकर क्या करोगी? मैं तो हूँगा नहीं यहाँ पर। वापस आऊंगा तो कॉल करूंगा। तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है ही नहीं। है तो नहीं मेरे पास, लेकिन ढूंढ लूंगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, खुदा हाफिज। क्या बात हुई थी हमारी, क्या बात हुई थी? डिस्कस किया था ना हम लोगों ने कि तुम इन लोगों पर गुर्राओगे, इन्हें डराओगे। इतना क्यूट बनने की जरूरत नहीं है लोगों के साथ। चलो आ जाओ, कुछ खाते हैं। आ जाओ, चलो अपनी कुर्सी पे आ जाओ। आ जाओ, टेस्ला आ जाओ, आ जाओ भाई।